द रॉक को चाहिए कॉडी रोड्स की सोल। इसके अलावा द रॉक बनाना चाहते हैं कॉडी रोड्स को अपना भाई, और सोलो सिकोआ की भाई इज्जत में काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है क्योंकि कोई भी उनकी इज्जत नहीं कर रहा। तो ऑलराइट दोस्तों, तो भाई आज का स्मैकडाउन बहुत ही तगड़ा था क्योंकि फाइनल बॉस द रॉक ने आज स्मैकडाउन में कदम रखा, जिसके बाद में कॉडी रोड्स और द रॉक के बीच में एक तगड़ा वाला कन्वर्सेशन हुआ, जिसके बाद में कॉडी रोड्स पूरी तरीके से ब्लैंक हो गए, कंफ्यूज हो गए। जी हाँ, आज का स्मैकडाउन बहुत ही तगड़ा था और इन चीजों की शुरुआत कैसे हुई चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि निक ऑल्डिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक मैच अनाउंस कर दिया था जो कि 6 मैन टैग टीम मैच था, जिसका पार्ट कॉडी रोड्स भी थे। लेकिन जैसे ही आज स्मैकडाउन शुरू हुआ उस मैच को कैंसिल कर दिया, ऐसा पता चलता है कॉडी रोड्स को। मैच के कैंसिल होने के कारण कॉडी रोड्स गए निक ऑल्डिस के पास। उन्होंने कहा कि इस मैच को क्यों कैंसिल कर दिया, तो निक ऑल्डिस ने कहा कि ये उनके हाथ में नहीं है। तो भाई कॉडी रोड्स खुद सरप्राइज हो गए कि भाई ये जनरल मैनेजर है, इसके हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है। उन्होंने ये कहा उनसे, तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि ये मेरे हाथ में भी नहीं है, ना ही ये किसी के हाथ में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में है हम उसे कॉल करते हैं। तो निक ऑल्डिस ने कहा कि ना ही मैं उसे कॉल कर सकता हूं, ना ही तुम उसे कॉल कर सकते हो, क्योंकि वो फाइनल बॉस द रॉक है और वो आज तुमसे रिंग में मिलना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हारा इस मैच को कैंसिल कर दिया है। तो सच कहूं तो ये प्रोमो काफी ज्यादा तगड़ा था और इस चीज से क्लियर भी हो गया था कि भाई कॉडी रोड्स और द रॉक आज रिंग के बीचों बीच मिलने वाले हैं। लेकिन इसके बाद में हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहां पे सोलो सिकोआ अपनी कार से उतर रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि लास्ट स्मैकडाउन के शो पे सोलो सिकोआ ने गलती से टामा टोंगा को अपना फिनिशर मार दिया था। एक्चुअली ये सही में गलती से हुआ था, लेकिन इसके कारण जेकब फाटू अपना एलिमिनेशन चैम्बर वाला मैच जहां पे वो क्वालिफाई कर सकते थे, उस मैच को वो हार जाते हैं और शायद आज भाई इनके बीच में एक टेंशन देखने को मिल सकती थी। तो वही जेकब फाटू अपनी कार से उतर रहे होते हैं और वो रिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी मिलते हैं उन्हें सामने जेकब फाटू और टामा टोंगा। तो सोलो सिकोआ बताए, सोलो सिकोआ भाई किसको क्लियर कर रहे हैं, जेकब फाटू को। मतलब कि अभी तक हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा। सोलो सिकोआ को वो अपना लीडर मानते थे, लेकिन आज भाई उनकी आंखों में बिल्कुल भी कोई डर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। सोलो सिकोआ खुद समझा रहे होते हैं कि यार लास्ट वीक जो भी हुआ वो गलती से हुआ। तो जेकब फाटू उन्हें क्या कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है वो गलती से हुआ, अगर वो गलती से ना होता या फिर वो जबरदस्ती तूने करा होता तो तू आज इस जगह पे खड़ा नहीं होता, मतलब कि मेरे सामने खड़ा नहीं होता। मतलब समझ रहे हो जेकब फाटू उनकी कितनी इज्जत करते हैं। और उसके बाद में सोलो सिकोआ ने तो भी कहा कि भाई मैं तुझे इसीलिए तो पसंद करता हूँ, मतलब कि ये जो अकड़ जो जेकब फाटू दिखा रहा है ना, सोलो सिकोआ इसीलिए उसे पसंद करता है। और इसके बाद में जो मुकाबला होने वाला था डेमियन प्रिस्ट ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू एंड टामा टोंगा, उस मैच को अब पता कैसे कर दिया था। जेकब फाटू ने कहा कि टामा टोंगा नहीं लड़ेगा, तुम मेरे साथ लड़ो। मतलब कि सोलो सिकोआ, जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन और डेमियन प्रिस्ट का मैच आज स्मैकडाउन पे होने वाला था। इसके बाद में हमें ये मैच भी देखने को मिला जहां पे इस मैच के एंडिंग में जेकब फाटू गलती से सुपर किक लगा देते हैं सोलो सिकोआ को, लेकिन उसके बाद भी उनका एक्सप्रेशन ऐसा नहीं दिखता है कि भाई उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलती से मारा है, इस चीज का उन्हें कोई दुख है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जेकब फाटू नहीं सोच रहे ऐसा कि भाई, मतलब उनके देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है लग गया तो लग गया, क्या दिक्कत है, मतलब क्या गलती हुई है उनसे, मतलब कि इस तरह का एक्सप्रेशन है। और हालांकि ये चीज भाई आगे लीड करेगी जेकब फाटू और सोलो सिकोआ के मैच को लेके, जो कि रेसलमेनिया में होने के चांसेस है, क्योंकि स्टोरी लाइन कुछ वैसे ही चल रही है। और इसके बाद में आते हैं द रॉक और फाइनल बॉस का एक तगड़ा वाला एंट्रेंस, जिसके बाद में फैन से काफी सारी बातें करते हुए आते हैं और एक फैन का तो भाई मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिसके बाद में वो उसे उठा के भी देते हैं। इसके बाद में वही अपना रिंग में जाते हैं, अपना क्रैश फ्रेज जो कि भाई पूरे फैंस एक साथ मिलके बोलते हैं, और उसके बाद में वो बताते हैं कि रेसलमेनिया 42 होने वाला है न्यू ऑर्लिन्स में ही, मतलब कि जहां पे आज स्मैकडाउन का शो था। और इसके अलावा उन्होंने उसका लोगो भी भाई रिवील कर दिया, जो कि भाई रेसलमेनिया 30 के जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, पर काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था। और ये पहली बार, मुझे लगता है ये पहली बार हुआ है जबकि मतलब कि सामने रेसलमेनिया एक आने ही वाला है, इसके अलावा एक दूसरा रेसलमेनिया जो कि इसके बाद होने वाला है, उसका एडवर्टाइजमेंट अभी से ही कर दिया, उसका लोगो भी अभी से रिवील कर दिया। मतलब कि मुझे लगता है कि ऐसा पहले भी हमने देखा है कभी। और इसके बाद में फाइनली द रॉक अपना वो काम करते हैं जिसके लिए वो आते हैं, वो बुलाते हैं कॉडी रोड्स को। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि वो कॉडी रोड्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉडी रोड्स रिंग में आते हैं और भाई द रॉक कहते हैं कॉडी रोड्स को कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि कंपनी को वो इस तरह से आगे लेके जा रहे हैं। अब इसके बाद में द रॉक बातें करते हैं पास्ट में हुई चीज़ों को लेके कि किस तरह से उनका और कॉडी रोड्स के बीच में पंगे चल रहे थे। कॉडी रोड्स ने थप्पड़ मारा, जिसके बाद में उनकी फाइट हुई और वो रोमन रेंस के साइड में खड़े थे, जिसके बाद में रोमन रेंस अपना टाइटल हार गए। लेकिन उसके बाद में हमारे रिश्ते कितने बेहतर हो गए, कॉडी रोड्स और द रॉक भाई दोस्त बन गए हैं। अब वो साथ में ड्रिंक कर रहे हैं, उनकी मॉम्स भी आपस में दोस्त बन गई है, मतलब कि मामा रोड्स मामा रॉक भी
अब फ्रेंड बन गई है, उनके फादर्स भी फ्रेंड थे और हम इनका जो रिश्ता है पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है और द रॉक काफी ज्यादा कॉडी रोड्स को पसंद करते हैं। लेकिन अब द रॉक जा रहे थे अपने फाइनल बॉस वाले मोड में, क्योंकि नॉर्मल बातें तो काफी सारी हो गई थी जहां पे वो बताते अपनी पावर कॉडी रोड्स को कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है, वो WWE को ऑन करते हैं, वो WWE को चलाते हैं। इसके अलावा वो अमेरिका के वो आदमी है जिन्हें पूरी दुनिया पसंद करती है, उन्हें इतने ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और वो वैसा ही कॉडी रोड्स को भी बनता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कॉडी रोड्स बन जाए द रॉक का चैंपियन, फाइनल बॉस का चैंपियन। लेकिन कॉडी रोड्स इस चीज को देख सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। वो कहते हैं कि यार मैं तो चैंपियन इन फैंस का हूँ, मतलब कि WWE यूनिवर्स का चैंपियन हूँ, मतलब तुम्हारा कैसे। तो भाई द रॉक कहते हैं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम इसके बारे में सोचो, तुम मेरे चैंपियन बनो, मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली को संभाल सकता हूँ, तुम्हारे आगे आने वाले फ्यूचर को संभाल सकता हूँ, तुम्हारी वाइफ की, तुम्हारे सारे जितने भी ड्रीम्स है, तुम्हारे बच्चों के, सबको मैं पूरा कर सकता हूँ। चाहे हम इस दुनिया में हो या ना हो, तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी मैं संभाल सकता हूँ। मतलब कि वो पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे कॉडी रोड्स का अगर वो बनते हैं चैंपियन द रॉक की। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है, जितनी हमें कर रही है उतनी ही ज़्यादा ये कॉडी रोड्स को कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि द रॉक कहते हैं कॉडी रोड्स को कि वो उनके चैंपियन बन जाएं। जिसके बाद में कॉडी रोड्स को लगता है कि शायद ये मुझसे टाइटल मांग रहा है, तो कॉडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हें क्या टाइटल चाहिए। तो द रॉक कहते हैं नहीं भाई, मुझे तुम्हारा टाइटल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारी सोल। और बहुत सारा मौका देते हैं उन्हें सोचने के लिए, लेकिन कॉडी रोड्स टोटली कंफ्यूज है। तो द रॉक कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास समय है, तुम सोचो एलिमिनेशन चैम्बर तक के। और द रॉक आएंगे एलिमिनेशन चैम्बर में, जहाँ पे भाई ये दोनों का आमना सामना एक बार फिर से होगा और द रॉक वही सवाल फिर से करेंगे, क्योंकि उन्हें तो भाई सोल चाहिए कॉडी रोड्स की और वो कॉडी रोड्स को अपना चैंपियन बनाना चाहते हैं, अपना सब कुछ लेना चाहते हैं, बस कॉडी रोड्स एक बार हाँ कर दे। तो ये क्या होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर में, मतलब कि टोटली कंफ्यूज कर देने वाला सेगमेंट था। और एलिमिनेशन चैम्बर तक के ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी, एक्चुअली ब्लड लाइन वाली स्टोरी तो नहीं कहूँगा मैं, रॉक और कॉडी वाली स्टोरी कहूँगा, जो कि भाई थोड़ी सी डिले हो गई एलिमिनेशन चैम्बर तक के। हालांकि ये बहुत दिन वाला टाइम तो नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर बस आने वाला है, थोड़ा दिन ही बचे हैं, तो जब तक कि भाई बस वेट ही कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बताना, और चैनल पे न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, और मिलता है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद।